जय हिंद। आज हम कक्षा 12 के जियोग्राफी का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 9 जो है हमारा वह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड का मतलब व्यापार, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? व्यापार होता है। चलिए आगे हम समझेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहले आएगा कि व्यापार। पहले हम समझेंगे कि व्यापार आखिर क्या होता है। तो व्यापार यानी कि ट्रेड के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? व्यापार यानी कि ट्रेड के बारे में समझेंगे। तो व्यापार किसे कहते हैं? वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन ही जो होता है वह क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन ही व्यापार कहलाता है। व्यापार कि अब हम क्या समझेंगे? प्रकार के बारे में समझेंगे कि व्यापार के प्रकार आखिर कितने प्रकार के व्यापार होते हैं। तो व्यापार किसे कहते हैं समझ में आ गया। वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन ही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अब व्यापार के प्रकार के बारे में समझेंगे। तो व्यापार के प्रकार में जो पहला प्रकार है वह है स्थानीय व्यापार। कितने व्यापार के प्रकार हैं? 4 व्यापार के प्रकार हैं। तो पहला हमारा कौन सा है? स्थानीय व्यापार। तो चलिए इसे हम समझें कि स्थानीय व्यापार आखिर क्या होते हैं। तो स्थानीय व्यापार स्थानीय स्तर पर या एक ही क्षेत्र के अंदर, स्थानीय स्तर पर या एक ही क्षेत्र, मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है, एक छोटा सा क्षेत्र, तो उस क्षेत्र के अंदर निवासी जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करना ही क्या कहलाता है? स्थानीय व्यापार कहलाता है। तो इसके बाद हम समझेंगे क्षेत्रीय व्यापार। क्षेत्रीय व्यापार यानी कि क्षेत्र में दो लोगों या दो क्षेत्रों के बीच जो व्यापार होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। जब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। जब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या कहते हैं? लेन देन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा जो है हमारा प्रादेशिक व्यापार। यानी कि प्रादेशिक का मतलब ही यानी कि प्रदेश, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो व्यापार होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक व्यापार। जब एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश के लोगों से वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक व्यापार कहते हैं। इसके बाद आता है चौथा, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा व्यापार? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब देश आपस में आयात निर्यात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आयात और निर्यात आखिर क्या होते हैं इसे हम समझेंगे। आयात का मतलब होता है जब कोई देश अपने देश में वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदता है तो उसे हम आयात कहते हैं। निर्यात इसका उल्टा होता है, जब कोई देश दूसरे देश में क्या करता है? वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। अब इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार के बारे में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला होता है द्विपार्श्विक व्यापार और दूसरा होता है बहुपार्श्विक व्यापार। तो पहला कौन सा है? द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक का मतलब है कि दो देशों के बीच व्यापारिक स्तर पर होने वाला व्यापार का कौन सा व्यापार कहलाता है? दो पार्श्विक व्यापार कहलाता है। दो देशों के बीच व्यापारिक स्तर पर होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? हम द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। ये दोनों देश आयात निर्यात की वस्तुओं पर सहमति करके क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। यानी कि सहमति कर लेते हैं कि आप ये वस्तु हमें दे दीजिएगा और कुछ वस्तु जो आपके लिए जरूरी है उसे हम दे देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, भारत जो है वह ईरान देश को क्या करता है? चाय और चावल देता है, जबकि
ईरान जो है वह भारत को क्या देता है, कच्चा तेल, क्योंकि हमारे पास कच्चा तेल यानी कि पेट्रोल जो होता है वह कच्चा तेल उसको रिफाइन किया जाता है तब मिलता है, पेट्रोल मिलता है। उससे हम कई प्रकार की तेल का निर्माण करते हैं जिसे हम कच्चा तेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा बहुपार्श्विक व्यापार। बहु मतलब बहुत यानी कि अनेक, तो अनेक देशों के साथ व्यापारिक स्तर पर होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं, बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। अनेक देशों के साथ व्यापारिक स्तर पर होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं, बहुपार्श्विक व्यापार कहते हैं। इसके बाद आता है व्यापार संयोजन। क्या, व्यापार संयोजन। व्यापार के आयात निर्यात में जब व्यापार होगा तो आयात और निर्यात दोनों चीजें निश्चित होती हैं। तो आयात निर्यात में वस्तुओं सेवाओं की मात्रा जो होती है, वस्तुओं सेवाओं की मात्रा के घटने बढ़ने को, जो वस्तुओं सेवाओं की मात्रा घटती बढ़ती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यापार संयोजन कहते हैं। इसके बाद आता है व्यापार संतुलन। क्या आता है, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन, तो आयात निर्यात के अंतर को हम क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। आयात निर्यात के अंतर को क्या कहा जाता है, व्यापार संतुलन कहा जाता है। इसके बाद पत्तन यानी कि बंदरगाह। पत्तन को ही क्या कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है। तो बंदरगाह आखिर किसे कहते हैं, जलयानों के ठहरने, माल उतारने तथा लादने की सुविधा वाला स्थान क्या कहलाता है, पत्तन कहलाता है, यानी कि बंदरगाह कहलाता है। जलयान होते हैं, जो जहाजें होते हैं, उनके ठहरने की जो जगह होती है, माल उतारने की, यानी कि इस देश का कोई भी सामान है और विदेशों में बेचने के लिए, तो उसको हम जहाजों पर जहाँ पर लादते हैं या उतारते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पत्तन यानी कि बंदरगाह कहते हैं। इसके बाद हम विनिमय के बारे में समझेंगे। विनिमय आखिर क्या होता है। विनिमय वस्तुओं का अदला बदली, यानी कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, तो ए व्यक्ति मान लीजिए चावल दे देता है तो उसे चावल की जरूरत है। अब ए व्यक्ति को जो जरूरत होगी वह बी से मांग लेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। यानी कि वस्तुओं का अदला बदली ही क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। लेकिन इसमें पैसे की बात नहीं की जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति चावल दे दिए तो चावल के बदले पैसे नहीं दिए जाएगा बल्कि वस्तु दिया जाएगा। तो क्या दिया जाएगा, वस्तु जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। फिर इसके बाद आता है दास व्यापार। मनुष्यों का क्रय विक्रय करना। जो मनुष्य होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग उन्हें पकड़ कर उन्हें बेच देते हैं, तो उस व्यापार को क्या कहा जाता है, दास व्यापार कहा जाता है। यानी कि मनुष्यों का क्रय विक्रय जो करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, दास व्यापार कहते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह है क्या, विश्व व्यापार संगठन, WTO। यह परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि WTO यानी कि WTO का फुल फॉर्म क्या है, WTO की स्थापना कब हुई थी, WTO का मुख्यालय क्या है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसे हम समझेंगे कि WTO आखिर क्या होता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसे इंग्लिश में WTO का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए WTO का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है। तो WTO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, और स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड के किस नगर में है, जनेवा नगर में है। किस नगर में, जनेवा। तो स्विट्जरलैंड के जनेवा नगर में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो आपसे कुछ ऑप्शन में जनेवा भी पूछ सकता है और स्विट्जरलैंड भी पूछ सकता है। तो आपको उत्तर सही लगाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।